आज हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। आखिर इजराइल और फिलिस्तीन में ऐसा क्या विवाद है जिसको लेकर इतना ज्यादा माथा पच्ची पूरा का पूरा विश्व कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया पूरे के पूरे विश्व में कि इस समस्या से सब कोई परेशान है आज के टाइम में। तो यहाँ पर आज हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले इजराइल फिलिस्तीन विवाद का। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद है वह एक्चुअली हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यह किस प्रकार से खड़ा हुआ और ये है क्या। यहाँ पर आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इजराइल यानी कि यहूदियों के इस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे यह इमर्जेंस होता है और कैसे यह दुश्मन बन बैठा फिलिस्तीन का, और दोनों के मध्य विवाद है क्या। यहाँ पर आपको मैं बतलाता चलूं कि आज के टाइम में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहूदियों का एक लंबा इतिहास रहा है भारत में भी। अब ये जो भारत में हम लोग बात कर रहे थे यहूदियों का लंबा इतिहास रहने का, इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट ये है कि यहूदी कभी भी भारत में मान के चले हैं कि हमेशा भारत में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। जैसा विश्व के विभिन्न भागों में यहूदियों के साथ जुल्म हुए हैं उस प्रकार का कभी भी नहीं हुआ। अब 2017 में जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे तो उससे ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री, जो कि नाम है उनका बेंजामिन नेतन्याहू, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने यह अपना एक स्टेटमेंट दिया था। एक स्टेटमेंट देके उन्होंने बतलाया कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश रहा है जिसमें कभी भी उनको या यहूदियों को तंग नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहूदियों के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख यहूदियों के रिहैबिलिटेशन भारत में रहे हैं। अभी हाल में ही इजराइल द टाइम्स ऑफ इजराइल का एक समाचार आया था, उसमें कहा गया था कि 27 सदियां यानी कि 2700 साल में के पश्चात मनसे, इसे बेन मन से भी कहा जाता है, के गोत्र के लोग मिजोरम के भारतीय राज्य से इजराइल वापस लौट रहे हैं। अब यहां पर याद रखिएगा इजराइल जो है यह 2700 साल तक करीब करीब वैकेंट प्लेस रहा है। यहां पर यहूदियों की उपस्थिति बहुत कम रही है। यहूदियों को 2700 साल पहले यानी कि 700 ईसा पूर्व में, ईसा के जन्म से 700 साल पहले इजराइल की धरती छोड़नी पड़ी थी और यह विश्व के विभिन्न भागों में भाग गए या कह लीजिए तितर बितर हो गए। उसमें से एक अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मिजोरम है। अब आप समझ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं मिजोरम का, तब आप समझिए कि कितना दूर है। एक तो इंडिया का लैंड, उसमें भी इंडिया का एकदम से नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा जहां पर मिजोरम में यहूदी रह रहे हैं, और अब ये मिजोरम के यहूदी वापस लौट रहे हैं इजराइल की ओर। तो यहां पर याद रखिएगा कितने साल के बाद, 2700 साल का माना जा रहा है कि उनका भारत में इतिहास रहा है और वह 2700 साल के बाद भारत लौट रहे हैं। अब आखिर बात करेंगे 1920 से पहले इजराइल नामक कोई राज्य नहीं हुआ करता था। 1920 के आसपास एक माइग्रेशन का प्रक्रिया आरंभ होता है जिसमें देश नहीं बल्कि विदेश के विभिन्न, विश्व के विभिन्न हिस्सों से लोग एक एक करके जाने लगते हैं इजराइल की धरती पर। जो वर्तमान में इजराइल की धरती है वहां पर लोग जाने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ये सारे के सारे लोग इजराइल की धरती पर जाने लगे। तो यहां पर याद रखिएगा इनकी कुछ पवित्र मान्यताएं हैं अपने हिसाब से, और जब देखा इन्होंने कि विश्व में इन्हें हर जगह सताया जा रहा है, हर जगह इनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिटलर के द्वारा करीब करीब 13 लाख यहूदियों को डिटेंशन कैंप में डाल के मार दिया गया था। आगे मैं दिखलाऊंगा उनके फोटोग्राफ्स, कितने ज्यादा वह क्रूर हुआ करते थे यहूदियों के प्रति। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मिजोरम के निवासी जो कि यहूदी थे 2700 साल के बाद इजराइल लौट रहे हैं। उनकी बड़ी एक संख्या है, सिर्फ मिजोरम ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र में भी ये लोग रहते हैं। कौन कौन से हैं,
आंध्र प्रदेश में रहने वाले, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में रहने वाले एप्रैम यहूदी गोत्र के तेलुगु भाषी लोग, उनके भाई बहन ब्रेन एप्रैम की भी 1000 वर्ष से अधिक समय तक भारत में रहने की सामूहिक स्मृतियां पाई जाती हैं। मतलब 1000 ईयर्स से आंध्र प्रदेश वाले जो हैं वो यहूदी भारत में रह रहे हैं 1000 वर्ष से, करीब करीब यही 1100 के आसपास इजराइल से भाग कर आए थे। तो ये कई अलग अलग फेज में इनके माइग्रेशन का क्रम चलता रहा है और लगातार ये विश्व के विभिन्न भागों में जाते रहे। अब ये 1000 साल के बाद जो आया है वो कहां से होता हुआ आया है? फारस यानी ईरान, उसके बाद वो अफगानिस्तान आया, फिर तिब्बत आया, उसके पश्चात चीन में से भटकते हुए ये लोग भारत पहुंचे हैं जो आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं। तो कई शाखाएं निकली हैं, अलग अलग रास्ते से भटकते भटकते ये लोग पहुंचे हैं। लेकिन इन लोगों का एक बड़ा खासियत रहा है कि इन्होंने अपने इतिहास को कभी भी भुलाया नहीं है। ये किसी भी संस्कृति के साथ रहे हो, उस संस्कृति के साथ मिलकर रहे हर जगह, लेकिन कभी भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोने नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हैं जो आंध्र प्रदेश के यहूदी हैं वो कहां कहां से घूमते फिरते आए हैं। फारस यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, इन सारे इलाकों से घूमते घूमते ये भारत के आंध्र प्रदेश जा पहुंचे। अब यहाँ पर आपको मैं एक इंस्क्रिप्शन दिखला रहा हूं। ये आपका एक यहूदी भाषा हिब्रू में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है जो कि आप देख रहे हो 1344 यानी कि 1344 में यह लिखा गया था। अब आप समझ सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश से इनका इंस्क्रिप्शन एक लेख मिला है, वह लेख कितना पुराना है हमारा? वह लेख पुराना है हमारा करीब करीब 1344 ईस्वी का। अब आप समझिए कि ये यहूदियों का आंध्र प्रदेश में पाया गया लेख है जो 1344 ईस्वी का है। तो आप समझ सकते हैं भारत के साथ यहूदियों के संबंध कितने ज्यादा घनिष्ठ और प्रगाढ़ रहे हैं। वहीं पर अगर बात करेंगे तो यहूदियों की एक बड़ी आबादी केरल राज्य के कोचीन में भी पाई जाती है। यहाँ पर लगभग वह 2600 साल से रह रहे हैं। तो एक चले गए थे मिजोरम, एक शाखा यहूदियों की चली गई थी मिजोरम, दूसरी यहाँ पर कोचीन यानी कि केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर याद रखिएगा यह विभिन्न समूहों के साथ रहे हैं, लेकिन अब वह इजराइल वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर याद रखिएगा वो भारत छोड़कर 2700 साल रहने के बाद, अब 2700 साल को 1-2 साल नहीं होता है, याद रखिएगा 2700 साल के बाद केरल के जो यहूदी हैं वो भारत लौट रहे हैं। और भारत ही पूरे विश्व में एकमात्र जगह है जहां पर यहूदियों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। अदरवाइज ये लोग जहां गए हैं वहां वहां इनके ऊपर अत्याचार हुआ है। अब बात करते हैं यहूदी परिवार आरंभ कहां से हुआ था। बहुत ध्यान से समझिए इसको। इनके जो सबसे पहले पूर्वज माने जाते हैं उनका नाम था अब्राहम। ये अब्राहम से इनकी प्रक्रिया या कह सकते वंश बेल आरंभ होती है और उनके पुत्र थे इसहाक। अब इसहाक का इब्राहिम क्या करते हैं? प्रतीकात्मक बलिदान देते हैं। तो प्रतीकात्मक बलिदान यानी कि उनके जगह पर मेमने की बलि दी जाती है। अब इसहाक के पुत्र के नाम पर ही इजराइल का नाम रखा गया है। तो ये इसहाक जो अब्राहम के पुत्र थे उनके नाम पर ही ये इजराइल देश का नाम पड़ा। तो इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यह है कि यहूदियों का पैतृक या कह लीजिए सबसे पुराने पूर्वज कौन थे? तो अब्राहम। अब्राहम के पुत्र आते हैं आपका इसहाक और इसहाक के पुत्र के नाम पर ही यह इजराइल नाम रखा गया है, इजराइल देश का, जो कि आज विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक है और भारत के साथ इसके काफी प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत के साथ ऐसे इसमें संबंध हैं कि जब 1999 में हम लोग कारगिल आप लोग को याद होगा कि कारगिल का वार जब चल रहा था तो कारगिल के वार के समय हमारा जो बोफोर्स तोप था, याद रखिएगा बोफोर्स तोप भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कारगिल के युद्ध में। अब ये कारगिल में इस बोफोर्स तोप के गोले हमको देने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था, क्योंकि जो बोफोर्स कंपनी थी उसके ऊपर करप्शन के आरोप लगे तो हम लोगों ने बोफोर्स को ब्लैक लिस्टेड कर दिया और उसके साथ हम लोग कोई संबंध नहीं रखते थे। लेकिन
अब बोफोर्स तोप तो कुछ होगा नहीं, तोप को तो उठा के मारेंगे नहीं कि पीठ पर लिया ले मार तोपे तो, ऐसा तो होता नहीं है। तोप के लिए तो गोला चाहिए, तो गोला कहां से आएगा? तो यही इजराइल था जिसने गाढ़े वक्त पर साथ दिया था हमारा। ये बात अलग है कि हम लोग इजराइल के कोई काम नहीं आते हैं, हम लोग इजराइल को कोई बहुत बड़ा समर्थन कभी नहीं देते हैं। अभी भी देखिएगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द इजराइल के समर्थन में नहीं बोला है। ये ठीक है कि हम लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में भी नहीं बोला है, लेकिन हम लोगों ने इनका कभी साथ नहीं दिया, जबकि ये हमेशा हमको बुरे वक्त में हथियारों से मदद करता है। तो यहां पर याद रखिएगा, इजराइल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है आज। अब यहाँ पर देखिए, ये जो माइग्रेशन हुआ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? यह समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, इजराइल की संतानों को मिस्र में दासत्व के बंधन में डाल दिया गया। अब ये जो मिस्र यानी कि इजिप्ट देश है, उसमें इन यहूदियों को दास बना के ले जाया जाने लगा। यह अवधि उस समय आरंभ होती है जब इजराइल के पुत्र यूसुफ, अब यहाँ पर कैसे कैसे इनकी वंशावली है देख लो, अब्राहम, अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद इजराइल। अब ये इजराइल को याकूब के नाम से भी जाना जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब याकूब के बाद यूसुफ, यहां पर याद रखिएगा, यूसुफ इजराइलियों को मिस्र ले जाता है और वे लोग बाद में दास बना दिए जाते हैं। मिस्र की सिविलाइजेशन क्या थी, बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी, तो वहां पर एज ए दास ये लोग काम करने लगते हैं। अब यहाँ मिस्र से उनको निकालने वाला व्यक्ति कौन था? मूसा। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि ईसा फी न मूसा फी, सबसे बड़ा पैसा फी, एक बड़ा फेमस गाना है बॉलीवुड का। तो यहाँ पर ये मूसा की बात हो रही है। तो मूसा ने इजराइलियों को फसद की विपत्ति के साथ मिस्र से बाहर निकलने में मार्गदर्शन किया। अब यहाँ पर आप लोगों ने नास्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां सुनी हुई होंगी। नास्ट्राडेमस ने ऐसी भविष्यवाणी की, उसने 9/11 को ऐसे बतलाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ऐसे बताया। नास्ट्राडेमस एक प्रमुख भविष्य वेत्ता या ज्योतिष था, जिसने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सही बहुत गलत मिला जुला के चलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उसी प्रकार से मूसा भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने इजराइलियों के बारे में बहुत कुछ लिखा और इनका फ्यूचर भी लिखा था कि कैसे आप रहोगे। तो इन्होंने, मूसा ने अपने जतन से, अपने प्रयास से यहूदियों को मिस्र से बाहर निकाला। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इजराइलियों को मिस्रियों के हाथ से बाहर निकलने में बहुत महत्वपूर्ण सहायता ये मूसा ने की थी, और मूसा साथ में यहूदियों को चेतावनी भी जारी करता है। मूसा यहूदियों के जो मूल नेचर होता है, प्रकृति होता है, उससे बड़े ज्यादा परिचित थे, और वह क्या करता है, उनको चेतावनी भी जारी करता है कि आप कैसे काम करेंगे और आपको ऐसे काम करना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा तुम्हारा। अब यहाँ पर हजारों वर्ष तक इजरायली अपनी जमीन, जन्मभूमि पर रहे, परंतु उनके पास अपना कोई राजा नहीं था। अब याद रखिएगा, ये जो यहूदी है ये कोई राज्य नहीं हुआ करता था, इजराइल पहले कोई राज्य नहीं था, इनका कोई राजा नहीं था, न ही यरूशलेम जैसी कोई राजधानी थी। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें 1000 वर्ष ईसा पूर्व राजा दाऊद के आने के पश्चात परिवर्तन होता है। इनमें जो पहला राजा बनता है वो है राजा दाऊद। ये 1000 BC यानी कि महात्मा बुद्ध से 400 साल पहले की बात है। 1000 BC में राजा दाऊद आता है। दाऊद ने क्या किया, यरूशलेम को जीत लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। उसके पुत्र सुलेमान, अब यहाँ पर याद रखिएगा दाऊद का पुत्र कौन है, सुलेमान, बिना किसी संतुष्टि के परंतु धनी और प्रसिद्ध उसका उत्तराधिकारी हुआ। यहाँ पर याद रखिएगा, दाऊद का उत्तराधिकारी सुलेमान होता है और सुलेमान के समय में काफी तरक्की करता है ये पूरा का पूरा यहूदी राज्य। अब सुलेमान ने यहूदियों के पहले मंदिर को यरूशलेम में मोरिया पहाड़ के ऊपर निर्मित कराया था, ऐसा माना जाता है। तो ये जो पहला टेम्पल बना यहूदियों का, यहाँ पर याद रखिएगा, यहूदी मूर्ति पूजक हुआ करते थे, और ये मूर्ति पूजक हुआ करते थे तो यहीं से फसाद की जड़ शुरू होती है। क्योंकि ये जो मैं यरूशलेम आपको बता रहा हूं, इस यरूशलेम में 3 धर्मों का ओरिजिन है। एक अगर कहेंगे ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म भी यहीं से निकला हुआ है। वहीं पर बात करेंगे मुस्लिम, यह भी यहीं से निकला है। और तीसरे हैं यहूदी,
यह भी यहीं के हैं। तो यरूशलेम के ऊपर ये ट्रायंगल स्थापित है, आपका 3 धर्मों का ओरिजिनेशन पॉइंट है ये यरूशलेम। अब मुस्लिम जो कि मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, नतीजा इनकी और दोनों की जम के जंग होती रहती है। ईसाई भी इस ट्रायंगल में होते हैं, तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ युद्ध होता ही रहता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर सुलेमान ने सबसे पहले मोरियाह पहाड़ पर इनका क्या कर दिया, एक बड़े मंदिर की स्थापना करवा दी। अब यहाँ पर देखिए और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है उनमें। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहूदियों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार ने, यहाँ पर याद रखिएगा, जो मूसा थे उन्होंने भविष्यवाणी की, इजरायलियों को चेतावनी दी कि यदि वे मन परिवर्तन नहीं करते तो उनके ऊपर मूसा के श्राप पड़ेंगे। अब यहाँ पर मूसा कौन था? मूसा याद रखिएगा, मूसा वह व्यक्ति थे जिन्होंने मिस्र से निकाला था यहूदियों को। तो मिस्र को यहूदियों से निकाला, तो यहाँ पर याद रखिएगा मिस्र को यहूदियों से निकाला, तो ये सारा का सारा आपका उन्होंने हिस्ट्री लिख दिया था कि अब इनका क्या होने वाला है। तो उन्होंने बतलाया कि देखो, अपने नैतिक आचरण में भ्रष्टाचार मत आने दो, अगर भ्रष्टाचार आएगा तो निश्चित तौर पर आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर भारत और यहूदियों का इतिहास में बड़ी सिमिलरिटी है। जैसे भारत लगातार अगर बात करेंगे 1192 से लेके 1947 तक गुलाम रहा, तो 1192 से लेके 1947 तक भारत गुलाम रहा। तो भारत में अगर इस टाइम पीरियड को देखेंगे तो करीब करीब 1000 साल है, लेकिन यहाँ 1000 साल से ज्यादा का गुलामी इन यहूदियों ने देखी है, झेली है। तो अब यहाँ पर से साथ में इनको अपना देश छोड़कर भी भागना पड़ा है, इतने इनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, तो ये सारे के सारे देश भी छोड़कर भागे हैं। अब यहाँ पर इनकी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया गया और समय के मध्य में इजरायली 2 पृथक राज्यों, इजराइल और एप्रैम का उत्तरी राज्य और यहूदा के दक्षिणी राज्य में विभाजित हो गए। बाद में इन लोगों का इजराइल 2 राष्ट्रों में बट जाता है, एक इजराइल और दूसरा एप्रैम। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहूदियों ने काफी तरक्की की थी दाऊद के राज्य में, दाऊद के बाद सुलेमान हुआ, काफी तरक्की हुई। अब यहाँ पर इजरायली राष्ट्र 2 भागों में बट गया, जैसे आज के टाइम में भारत और पाकिस्तान बट गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे भारत और पाकिस्तान आज के टाइम में बट गए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 राज्यों में इजराइल और एप्रैम में बंटवारा हो जाता है। अब यहाँ पर असुर ने एप्रैम के उत्तरी राज्य को 722 ईस्वी में नष्ट कर दिया। अब ये असुर कौन थे? असुर अगर बात करेंगे, ये असुर नहीं है, भारत में जो असुर यूज होता है वो नहीं, ये असुर है। ये असुर आपके मेसोपोटामिया के लोग हैं। ये कौन है? हमारे मेसोपोटामिया के लोग हैं। अब ये मेसोपोटामिया के लोगों ने, मेसोपोटामिया यानी वर्तमान इराक, इराक कहाँ है? यहाँ पर बात करेंगे दजला और फुरात नदियों के बीच में है। तो दजला और फुरात नदियों के बीच में जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ पर असूर ने एप्रैम के उत्तरी राज्य को 722 ईस्वी में नष्ट कर दिया और इसमें रहने वाले इजरायलियों को बड़े पैमाने पर अपने विस्तृत राज्य में यानी कि मेसोपोटामिया में, अभी वर्तमान इराक में भेज दिया गया। अब यहीं पर जब माइग्रेशन होता है, अब ये लोग जब हार गए तब इनमें से लोग बहुत सारे देश छोड़कर भाग जाते हैं। अब देश छोड़कर भागे तो उसी में से कुछ लोग मिजोरम में आ गए, जो ब्रेन मैनसेस या आंध्र प्रदेश के ब्रेन एप्रैम कहलाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से जब लोग भागे तो कहाँ कहाँ आके रुके? भारत के मिजोरम में आके रुकते हैं, आंध्र प्रदेश में आके रुकते हैं। तो ये लोग थे जो इस प्रकार से भागते हुए यहाँ आ जाते हैं। अब इनके भागने का क्रम आरंभ होता है, याद रखिएगा। इसके पश्चात अगर बात करेंगे तो 586 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर ने, बेबीलोन का एक शक्तिशाली राजा आया और जैसे उसने, मूसा ने 900 साल पहले भविष्यवाणी की थी। अब मूसा ने पहले ही बता दिया था कि एक बेबीलोन में बहुत शक्तिशाली शासक आएगा। उसने अब यरूशलेम को भी जीत लिया। तो पहले एप्रैम जीता गया, एप्रैम के बाद कौन जीता? यरूशलेम को भी जीत लिया गया और इसे संपूर्ण रूप से जला दिया गया। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य, विजय
नगर साम्राज्य आपका 1565 में इसी प्रकार से जला के निस्तनाबूत कर दिया गया था। तो 1565 में विजयनगर साम्राज्य को तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में जला के खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर इसे खत्म कर दिया गया और उसके मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया जिसे सुलेमान ने बनाया था। अब इजराइलियों को बेबीलोन में बंधुआ बना लिया गया। बंधुआ मजदूर जानते हैं आप लोग, सबको समझ ही रहे होंगे कि अब ये जो बेबीलोन के लोग थे वह इजराइलियों को बंधुआ मजदूर बनाकर ले जाते हैं। इसने मूसा के भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। अब मूसा ने कहा था कि भ्रष्ट आचरण मत करो, भ्रष्ट आचरण करोगे तो पतन हो जाएगा। जैसे भारत में ऐसा कोई प्रिडिक्शन करने वाला नहीं था, लेकिन भारत में भी यही स्थिति होती है कि इनको भारत में बस इतना ही चीज था कि उठा के आपको अलग अलग अफ्रीका के देश में लेके चले गए, अलग अलग जगहों पर लेके, बड़ा देश था, ये सब छोटे छोटे देश हैं। तो यहाँ पर एक जगह से पूरा दूसरा देश में चला जा रहा है। पूरे भारत के लोगों को तो ले नहीं जा सकते यूरोप कहीं, तो लेकिन देखेंगे सूरीनाम में ले गए, फिजी में ले गए अंग्रेज, बाकी मॉरिशस में ले गए, डिफरेंट अलग अलग लोकेशंस पर लेकर चले गए मजदूर बना के। तो यहाँ पर भी वही बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए इजराइलियों को लेकर चला जाता है बेबीलोन का आदमी, सब बेबीलोन के जो शासक थे। तो इस प्रकार से मूसा की जो भविष्यवाणी थी वह साबित हुई। अब इसमें गलती यहूदियों की भी है कि इनका आचरण भ्रष्ट हो चुका था, तो भ्रष्ट आचरण का परिणाम इनको झेलना पड़ा। भारत में भी यही हुआ था, हमारा आचरण भ्रष्ट हो चुका था, हमारी एकता भंग हो चुकी थी, नतीजा हम लोगों ने भी दुख झेले। तो भारत की तरह यहाँ भी। अब यहाँ पर भारत और यहूदियों के बीच में क्या संबंध है, थोड़ा सा और एनालिटिकल होना पड़ेगा कि आखिर ये क्या चक्कर चल रहा है, कैसे दोनों के बीच के संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को याद रखिएगा कि भारत और इजराइलियों के मध्य के संबंध को हम लोगों को समझना। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर भारत और इजराइलियों के मध्य, अब केरल को कोचीन के यहूदी बंधुआई में रहने वाले इजराइलियों के वंशज। अब यहाँ पर केरल के कोचीन में भी जो कौन से लोग हैं, यह भी आपके वो यहूदी जो बंधुआ मजदूर बनाए गए थे वो भी यही है। अब यहाँ पर भारत और इनके बीच में रिलेशन क्या है, इस चीज को देखो। भारत में हम लोग देखते हैं अशोक का जो स्क्रिप्ट था वो ब्राह्मी लिपि में उस समय में लिखा गया है। अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि जैसे तमिल है, तेलुगु है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, वहीं पर अगर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस में कहेंगे तो बांग्ला, हिंदी, ये सब के सब हमारे अलग अलग सेक्शंस में हम लोगों ने देखा कि ये सब के सब हमारे विकसित हुए हैं एक ही भाषा से। लेकिन यहाँ पर एक लिपि या स्क्रिप्ट आती है ब्राह्मी लिपि, इनका इससे कहीं से रिलेशन नहीं है, ना तमिल, तेलुगु, ना मलयालम, बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, किसी से रिलेशन नहीं है। तो ये ब्राह्मी लिपि फिर कहाँ से आई, सवाल यहाँ पर सबके दिमाग में आ जाता है कि ब्राह्मी लिपि आखिर आई कहाँ से। यहाँ पर याद रखिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं 220 से 25 बीसी का। तो 220-25 बीसी या फिर 200 से 250 बीसी के बीच में ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है हमारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये निश्चित तौर पर ये वही टाइम था जब इजराइल से लोग भाग भाग कर विश्व के विभिन्न भागों में फैल रहे थे। अब उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो इब्रानी फोनिसियाई स्क्रिप्ट के ऊपर आधारित थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसमें और ब्राह्मी लिपि में बहुत कुछ साम्यता है। तो संभवतः ब्राह्मी लिपि इन्हीं इजराइलियों के संपर्क से आने पर विकसित हुई होगी, यह माना जा सकता है यहाँ पर। हालांकि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग इसके बाद फिर कभी भारत में अशोक के काल के बाद नहीं देखने को मिलता है। तो ब्राह्मी लिपि अशोक के काल के बाद डिसअपियर्ड हो जाती है। लेकिन ये वही काल था जब पहली बार क्या हुआ था हमारा, हम लोग इजराइलियों यहूदियों के संपर्क में आए थे। अब यहाँ पर इतिहासकार डॉक्टर अविगोदोर शशान कहते हैं कि निर्वासित इजरायली जो भारत में आकर बस गए थे वो इब्रानी फोनिसियाई वर्णमाला को अपने साथ लेकर आए थे। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग ही जो इजरायली थे वो फोनिसियाई वर्णमाला को अपने साथ लेकर आए थे, जो बाद में ब्राह्मी लिपि बन गई।
इससे ब्राह्मी लिपि का नाम कैसे पड़ा, इसका रहस्य भी खुल जाता है। क्या यह मात्र संयोग है कि ब्राह्मी लिपि उत्तर भारत में उसी समय दिखलाई देती है जब यहूदी अपनी पैतृक भूमि अब्राहम की भूमि से निर्वासित होकर यहाँ आकर बस गए थे? तो टाइम पीरियड दोनों का मैच करता है। जब यहूदी इजराइल से अप्रवासित होकर मारपीट के लोग को भगा दिया था और ये भारत में आकर बस गए, तभी ये ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर इन दोनों के बीच में संपर्क के परिणाम होंगे। तो अब्राहम के वंशजों की लिपि को अपनाते हुए मूलवासियों ने इसे अब्राह्मण लिपि कहा। अब यहां पर याद रखिएगा, यहाँ के लोगों ने उसे क्या कहा, अब्राह्मण लिपि के रूप में कहा। तो अब्राह्मण लिपि धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि के रूप में कन्वर्ट कर जाती है उसका नाम। अब यहाँ पर देखो, फिर से वापस चलते हैं। फारसी सम्राट खुसरू ने बेबीलोन को जीत लिया। अब अगला फारसी सम्राट था खुसरू, इसने बेबीलोन को जीत लिया और खुसरू संसार की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। अब याद रखना, बेबीलोन ने जीता था यरूशलेम को, और बेबीलोन को जीत लिया फारस यानी कि ईरान के सम्राट खुसरू ने। अब उसने यहूदियों को उनकी भूमि के ऊपर वापस लौटने की अनुमति दे दी। इसने कहा कि ठीक है, यहूदी लोग अपने जमीन के ऊपर वापस जा सकते हैं। अब वे फारसी साम्राज्य का एक प्रांत था, तो अब ये यरूशलेम क्या हो गया, फारस के साम्राज्य यानी कि ईरान के साम्राज्य के अधीन हो गया। ऐसी स्थिति 200 साल तक बनी रही। इस समय यहूदियों का मंदिर यरूशलेम में पुनर्निर्मित किया गया। यद्यपि यहूदियों का इजराइल में वापस लौटने की अनुमति दे दी गई थी, उसमें से बहुत सारे बंधुआ मजदूर बन के ही रह जाते हैं मिस्र में, ईरान में, बेबीलोन में। तो बहुत सारे लोग अभी भी बंधुआ मजदूर बन के ही रह रहे हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, वापस फिर से इन्होंने अपने मंदिर को रिजुविनेट किया, बनाया। अब यहां पर देखेंगे, सिकंदर का आक्रमण होता है। भारत में अगर बात करेंगे तो यह सीधे सा चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है। तो ये सिकंदर का फोटो देख रहे हैं आप लोग, सिकंदर का। यहाँ पर अब फारसी सिकंदर ने क्या किया, फारस को भी जीत लिया और इजराइल के आगे लगभग 200 वर्षों के लिए यूनानी साम्राज्य का एक अंग बना दिया। अब जो हमारा इजराइल था वो किसका अंग बन गया, यूनानी साम्राज्य का। तो सिकंदर ने यूनानी साम्राज्य का अंग बना दिया। इसके पश्चात रोमियो ने, जो रोम के निवासी थे, ने यूनान के साम्राज्य को पराजित कर दिया। अब रोम के जो लोग थे उन्होंने यूनान वालों को पराजित कर दिया और वो विश्व की प्रमुख शक्ति बन गए। इस साम्राज्य में यहूदी एक बार, अब इस साम्राज्य में यहूदी फिर से एक बार एक प्रांत बन गया। अब इसके बाद याद रखना, एक के बाद वह दूसरे साम्राज्य के अधीन होते जा रहे हैं। जैसे भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, पहले सल्तनत आया, सल्तनत काल के बाद मुगल आया, मुगल के बाद अंग्रेज आए। इस सबके साथ धीरे धीरे हम लोग इनके अधीन होते जा रहे थे। बस उसी प्रकार से इनकी भी कहानी रही है। अब यहाँ पर यहूदियों को के प्रति इनका बहुत बुरा व्यापार था। ये जो रोम वाले थे, अब यहाँ पर ये जो रोम वाले हैं वो ईसाई धर्म के हैं, तो यहाँ पर इनका बहुत बुरा व्यवहार था और इन्होंने रोमी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रोमी आए और इन्होंने यरूशलेम 70 ईस्वी में नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर रोम के लोगों ने जब आक्रमण किया तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है रोम। तो आप समझ सकते हैं कि रोम को कैसे नष्ट करने का काम किया। तो पूरा का पूरा रोम इस प्रकार ने नष्ट कर दिया इजराइल को। तो यरूशलेम बिल्कुल बर्बाद हो गया। कब हो गया हमारा, 70 ईस्वी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 70 साल के बाद यह होता है। तो ईसा मसीह का जन्म हो चुका है और उनके जन्म के 70 साल के बाद पूरी तरह से यरूशलेम नष्ट हो गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, मैं ये पिक्स को आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये फोटो है क्या, थोड़ा सा ज्यादा क्रूर है ये फोटो, इसलिए क्षमा करेंगे, लेकिन क्या कहा जाए, यहूदियों का इतिहास बताना है तो ये फोटो हमको दिखलाना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसके मंदिर को जला दिया गया। यहूदियों को रोमी साम्राज्य के दासों के रूप में, यानी कि रोम के साम्राज्य के दासों के रूप में ले जाया गया। यह यहूदी दूसरी बार बंधुआ मजदूर बन गए, क्योंकि रोम बहुत बड़ा था। परिणाम स्वरूप यहूदी अंत में पूरे संसार में बिखर जाते हैं। अब ये जिधर तिधर, जिसको जिधर मिला मौका, भागना शुरू किया। भागते भागते यह अलग अलग हिस्सों में विश्व के पहुंच जाते हैं। यहूदियों के विरुद्ध अगर सताने का चरम जिसको देखेंगे तो वो हिटलर ने
नाजियों, जो हमारा नाजी शासक था उसने के समय में किया गया। यूरोप में रहने वाले सभी यहूदियों को पूर्ण रूप से नष्ट करने का काम किया गया और इसमें लगभग लगभग वो सफल भी हो गया था, परंतु उसकी पराजय हो गई और थोड़े से यहूदी जिंदा बच गए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो हिटलर हुआ करता था वो क्या करता था, इन यहूदियों का, इनके शरीर से सारे बाल छिलवा दिया करता था और इनको इसी प्रकार से भूखा नंगा रखता था और इनसे काम करवाता था। डिटेंशन कैंप में इन यहूदियों को डाल दिया जाता था। अब ये डिटेंशन कैंप में एक दो संख्या नहीं बल्कि 20-20 लाख लोगों की संख्या थी। पूरे यूरोप से यहूदी पकड़ के एक जगह जमा कर दिए जाते थे और इस हालात में उन्हें रखा जाता था। वो कैसे रहते थे वो यहूदी, ये जरा फोटो में देख लीजिए कि जैसे मुर्गी मुर्गा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा मुर्गी मुर्गा जैसे रहता है, वैसे ये लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मुर्गी मुर्गा कैसे रह रहा है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या स्थिति हुआ करती थी। तो मुर्गी मुर्गा की तरह वो रखे जाते थे इस प्रकार से। अब यहाँ पर इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को होलोकास्ट कहा जाता है। 27 जनवरी को इजराइल होलोकास्ट मेमोरियल डे मनाता है, याद रखिएगा। ये 27 जनवरी को जो यहाँ पर फिलिस्तीनी कह रहा हूं, जो हिटलर के लोग थे, जो नाजी थे, उन लोगों ने इनका क्रूरता पूर्वक होलोकास्ट यानी कि सर्वनाश करना आरंभ कर दिया। तो ये सर्वनाश के लिए पूरी तरह से ये योजना बनाई गई। तो 1920 से 1940 के मध्य यूरोप में उत्पीड़न तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होलोकास्ट से बचकर भारी संख्या में यहूदी एक मातृभूमि की चाह में इजराइल जा पहुंचते हैं। तो सब तरफ जब मारा जा रहा है यहूदियों को, तब यहूदियों को याद आती है मूसा की भविष्यवाणी कि हमें वापस फिर से लौटना है अपने जन्मभूमि की ओर। तो विश्व में जहां जहां भी थे यहूदी, वो सब के सब प्रण करते हैं कि भागो, अब हमको जाकर रहना है कहां, अब हमको इजराइल में अपनी मातृभूमि पर जाके धावा बोलना है, वहां पर हमको टिकना है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी हमको कोई रहने नहीं देगा। तो जहां जाते थे वहां पर जुल्म होता था, एक्सेप्ट केवल था हमारा इंडिया। तो इंडिया में भारत ने आज से किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। यहाँ पर तो जो सल्तनत काल में लुटेरे आए थे, मुगल लुटेरे जो आए थे, उन लोगों के ऊपर भी तो हम लोगों ने कोई अत्याचार नहीं किया। जब हम लोगों की सत्ता चली, उनकी सत्ता चली गई, तो भारत के लोगों ने उनके ऊपर भी कोई अत्याचार नहीं किया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इन यहूदियों के ऊपर क्या करते, इन्होंने तो हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। तो यहाँ पर ये जो होलोकास्ट था वह यहूदियों को जड़ से खत्म करने का योजनाबद्ध प्रयास था। लेकिन अब इसी क्रम में 1920 से 1940 में लोगों को